Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 6 chapter 14th water part 3rd. This is the last part. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So let's start the third part of the chapter water. Till now we have discussed about many more points. In this part we are going to discuss about what if it rains heavily and what happens if it doesn't rain for a long time. यानी कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा, और अगर हमको जितना चाहिए उससे अगर कम कर बारिश हो तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा. एंड हाउ कैन वी कंजर्व वाटर. तो फिर चाहे ज़्यादा पानी हो या फिर कम पानी हो, हम कैसे पानी को सही मात्रा में मेंटेन कर पाएँ, और इसके लिए हमको कुछ सॉल्यूशन भी, हम कैसे पानी का संरक्षण कर पाएँ. और इसके लिए हमको एक सॉल्यूशन भी दिया गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स इन दिस पार्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इफ इट रेन्स हेवीली. तो फिर अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो फिर क्या होगा. हमको जैसे पता है कि the time duration and the amount of rainfall varies from place to place. In some parts of the world, it rains throughout the year, while there are places where it rains only for a few days. In our country, most of the rainfall occurs during the monsoon season. तो फिर हमारी वर्ल्ड की किसी किसी जगह पर ज़्यादा दिन तक बारिश होता है, और फिर ये कहाँ पर ज़्यादा दिन तक बारिश होता है तो कहाँ पर कम दिन बारिश होता है, कहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में बारिश होता है तो कहाँ पर कम अमाउंट में बारिश होता है. तो इसी हिसाब से देखा जाए तो जगह टू जगह, यानी कि उसका अर्थ में उसके प्लेस का लोकेशन के हिसाब से, जैसे इक्वेटर हो गया तो फिर वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होगा. ठीक है, तो फिर डेजर्टिक एरिया हो गया तो फिर जैसे मरुस्थल हो गया वहाँ पर बहुत ही कम बारिश होगा. तो फिर अलग अलग जगह पर ये बारिश का मात्रा जो है ये कम और ज़्यादा होता रहेगा. तो इट रन्स थ्रू आउट द ईयर. कभी कभी किसी किसी जगह पर पूरा थ्रू आउट द ईयर, यानी कि वर्ष तमाम बारिश होता रहता है. जबकि और कहीं की जगह आप देखें तो बस फ्यू डेज के लिए बारिश होके बारिश गायब. ऐसा ही तो होता है हमारे राजस्थान में, तभी तो वहाँ पर हमको मिलता है रेगिस्तान. पर हमारे कंट्री में ज़्यादातर ऐसा है, हमारा जोग्राफिकल कंडीशन ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन. तो फिर मानसून सीजन में, बारिश के सीजन में, रेनी सीजन में ही हमारा ज़्यादा बारिश होता है. और रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज. जबकि बहुत इंडिया तो ग्रीष्म प्रधान देश है, ट्रॉपिकल कंट्री है, तो फिर समर डेज बहुत ही हॉट होता है. उसके बाद जब बारिश आता है सबको बहुत ही राहत मिलता है, और उसके बाद हमारी फार्मर्स भाई लोगों ने शुरू कर देते हैं अपना फसल उगाना. द सोइंग ऑफ मेनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ मानसून. तो फिर जैसे ही मानसून आने का इंतजार करते हैं उसके बाद हमारा खेती बाड़ी वो सब शुरू हो जाता है. हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल may लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स. आपको लगता होगा कि इस बरस ज़्यादा बारिश हुआ तो बहुत अच्छी बात है. ऐसा नहीं है, अरे ये बारिश बहुत प्रॉब्लम ही कर देता है. जैसे हेवी रेन्स may लीड टू द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स. तो फिर अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है. हमको दो प्रॉब्लम हो सकता है. क्या होगा? फर्स्ट, राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स. हमारा जो वाटर बॉडीज है जैसे कि नदी नाला और लेक्स पॉन्ड्स ये हो गया, इन सभी में वाटर लेवल बढ़ जाएगा. और सेकंड क्या होगा? द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया कॉजिंग फ्लड्स. ये अगर अपनी वाटर लेवल ज़्यादा बढ़ गया तो फिर चारों ओर ये फैल जाएगा, और फिर उससे हो जाएगा बाढ़ आ जाएगा, फ्लड हो जाएगा. और फ्लड में क्या क्या हमारे लॉसेस होते हैं सबको पता है. जैसे फ्लड में हमारे होते हैं मुख्यतः 4 क्षति होता है, लॉसेस होता है. क्या क्या है? फर्स्ट, जैसे कि हमारा फील्ड्स, फॉरेस्ट, विलेजेस एंड सिटीज़ में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर. पानी में डूब जाएगा हमारा जंगल, गांव, ये सब. सेकंड क्या होगा? इन आवर कंट्रीज फ्लड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ. तो फिर फ्लड की वजह से हमारी खेती बाड़ी सब डूब जाएगा. हमारी डोमेस्टिक एनिमल्स जो है, पालतू जानवर जैसे कि हमारे काऊ, बिल्ली, डॉग और फिर गाय, भैंस, ये सारे
इन सब का रक्षा भी तो करना है, और हमारी प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ, कुछ लोग भी मर जाते हैं, बह जाते हैं, और हमारे धन जीवन सारे नष्ट होता है। थर्ड पॉइंट है कि ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल्स लिविंग इन वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर। तो फिर ज़्यादा अगर बारिश होने लगे और फ्लड होने लगे, पानी बहने लगे, तो ऐसे में हमको हमारी ये पालतू पशुओं पक्षियों को रक्षा करना मुश्किल हो जाता है। पानी इन सभी को बहा ले जाता है, कहाँ ले जाता है हमें पता तक नहीं चलता। हम तो खुद का जीवन रक्षा नहीं कर पाते, तो फिर ये पशु पक्षियों का जीवन कैसे रक्षा कर पाएंगे। और फोर्थ पॉइंट है दे गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरियाज एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स। रेन ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। तो फिर और हमको क्या क्या होता है, ये जो पशु पक्षी बह जाते हैं, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये जो बह जाते हैं, तो फिर ये जाकर कहाँ, एक सपोज एक लैंड एरिया में ये ट्रैप होके रह गए, यानी कि ये यहाँ पर आ गए, पर चारों ओर पानी है। तो फिर ये तो है यहाँ पर बिना खाए पिए। जब ये पानी कम हो जाएगा, हम देखेंगे कि इसी जगह पर हमारी जो पशुएं हैं बिना खाए पिए मर गए हैं। तो फिर ये सारी बातें होता है हमारी फ्लड में। अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो फ्लड में ये सारी हमारे लॉसेस होता है। और क्या होता है कि रेन्स ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। सॉइल में कौन कौन रहते हैं, जैसे हमारे केचुआ हो गया, तो फिर जैसे हमारे अर्थवर्म है, उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे सॉइल एनिमल्स है। तो फिर वो सब बेचारे कहाँ जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे, और इन सब का भी रक्षा नहीं हो पाता है। तो दिस आर द लॉसेस वी फेस इन फ्लड्स, और यू कैन से व्हेन इट रेन्स हेवीली, जब ज़्यादा बारिश होता है ये सारे प्रॉब्लम्स होता है। आइए अब देखते हैं व्हाट हैपेंस इफ इट डजंट रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ओके, तो फिर अगर ज़्यादा दिन तक बारिश नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप भी जानते हैं। जैसे कि हमारे नदी नाले ये सब सूख जाएंगे, और फिर बारिश नहीं होगा, हमको ज़्यादा गर्मी होता है, हमको नहाने को मन करता है, पर कहीं पर पानी नहीं होता है। ये सारे आपका पहले से ज्ञान है, पर अभी हम कुछ और भी नॉलेज ले लेते हैं। जैसे कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ इट डजंट रेन इन ए रीजन फॉर ए ईयर और मोर। अगर किसी एरिया में ज़्यादा यानी कि कई बरस तक अगर बारिश नहीं होगा तो क्या होगा, द सॉइल कंटिन्यूज टू लूज वाटर बाय इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। आपको तो पता है जैसे ही हमको समर डेज में सूरज की किरणें गिरता है तो हमारी वाटर इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन में ये वेपर फॉर्म में एयर को चला जाता है, तो हमारी वाटर बन जाता है, वाटर वेपर। तो since it is not being brought back by rain, the soil becomes dry। सॉइल से तो सारे वाटर वेपर होके इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन में और ट्रांसपिरेशन में ये एयर को चला जाता है। फिर एयर का क्या काम होता है, एयर उसको रेन स्नो हेल होके उसको ओशन को या फिर लैंड को लौटा देता है, पर रेन नहीं होता है और ये पानी नहीं लौटता है। सपोज आपसे किसी ने पैसा ले गए, वो आपको पैसा दे देना चाहिए, अगर नहीं देंगे तो आपका हाल क्या होगा, आप गरीब हो जाएंगे, आपकी दुर्दशा हो जाएगी। ऐसे ही इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन में पानी चला जाता है एयर के पास। अगर ये बारिश होके लौटना चाहिए, नहीं लौटता तो क्या होगा, लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन। इसमें आपको हो जाता है दो बातें। पहला क्या होगा, हम आपके जो पॉन्ड रिवर ये सारे हैं उनके द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स वेल्स रीजन्स गोज डाउन, इनका पानी का लेवल, जल का स्तर बहुत ही घट जाता है। और ऐसे में सेकंड क्या होगा, सम ऑफ देम में इवन ड्राई अप, द ग्राउंड वाटर ऑल्सो में बिकम स्केर्स, दिस में लीड टू ड्रॉट। तो फिर ग्राउंड वाटर का लेवल जो है, यानी कि जहाँ से अगर आप ट्यूबवेल यूज करते हैं तो ट्यूबवेल में पानी कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर से आता है। जब ये नदी नाले ये सब सूख जाते हैं तो फिर ग्राउंड वाटर लेवल भी अफेक्टेड हो जाता है, और ऐसे में पानी कहीं से नहीं मिलता, तो इसमें हो जाता है हमारे ड्रॉट। तो फिर ड्रॉट क्या है आप लोग को पता है, अगर एक बार ड्रॉट हो जाए तो हमारा क्या क्या प्रॉब्लम होगा। चलिए आगे देखते हैं आने वाला पैराग्राफ में। तो इन ड्रॉट कंडीशंस इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फोडर। पहली बात, अगर ड्रॉट हो जाए तो भूखमरी, यानी कि हमको खाना नहीं मिलेगा, चाहे मनुष्य को हो या फिर पशु पंछियों को हो, उनको फूड एंड फोडर का प्रॉब्लम होगा, खान पान का प्रॉब्लम होगा। आगे क्या होगा कि
heard about drought occurring in some parts of our country or the world, कि कहाँ पर ऐसे ड्रॉट होना अगर आप सुने हैं तो आपको ये बात पता होगा. आर यू अवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपुल लिविंग इन दिस एरिया. जब ड्रॉट होता है तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन इन दिस कंडीशंस. तो फिर उधर का रहने वाले पशु पक्षी और पेड़ पौधे, एनिमल्स एंड वेजिटेशन, ये दोनों अफेक्टेड होते हैं क्योंकि इनको चाहिए पानी, खाना और पानी. ये तो जो भी जीवित प्राणी को चाहिए ही चाहिए. तो फिर उसी जगह का एनिमल्स और पेड़ पौधे को बहुत दिक्कतें होती है. ट्राई एंड फाउंड आउट व्हाट अबाउट दिस बाय टॉकिंग टू योर पेरेंट्स एंड नेबर्स एंड बाय रीडिंग अबाउट इट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. आप अक्सर न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में पढ़े होंगे या फिर आपकी मम्मी पापा और ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर को पूछिए, वो अगर आपने कभी ड्रॉट का फेस किए हैं तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है. जब अपने पास पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, तो फिर क्या होगा, आपको भी ये कुछ कुछ पता है. हाउ कैन वी कंजर्व वाटर. तो फिर चलिए इसका ये ड्रॉट का कंडीशन हम आने नहीं देंगे. हम जरूर वाटर कंजर्व करेंगे, यानी कि वाटर का संरक्षण करेंगे, उसको सूखने नहीं देंगे. कैसे. Only a small fraction of water available on the earth is fit for use of plants, animals and humans. आपको लगता होगा अरे हमारी इतने बड़े बड़े महासमुंदर है, ये सब किस काम के, तो हमारे कभी पानी का प्रॉब्लम नहीं होगा. पर ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे जितने पानी अवेलेबल है इसमें से बहुत कम परसेंटेज ऑफ, एक बहुत कम पार्ट ऑफ वाटर इज फिट फॉर यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस. हम इसमें से यूसेबल वाटर जो है बहुत कम है. यूसेबल वाटर का है जैसे कि हम पेड़ पौधे यूज़ कर पाएंगे, हम भी अपना खाना बना पाएंगे, उसको ड्रिंक कर पाएंगे. पर हमारी जो ओशन में पानी है ये तो सॉल्टी वाटर है और इसको कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. आप उसको ऐसे ही, चाहे आप जितने भी प्यासी क्यों ना हो, समुद्र का पानी में आपका प्यास नहीं बुझेगा. व्हेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर डिक्रीजेस ड्रास्टिकली दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर. तो फिर द टोटल, जब हमारी ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत डिक्रीज करेगा तो फिर ये और यूज करने लायक आप उसे यूज नहीं कर पाएंगी. तो फिर वो नहीं गिरना चाहिए. दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर. द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज इज वेरी लिमिटेड एंड इज डिक्रीजिंग विथ ओवर यूसेज. तो फिर ये अर्थ का ग्राउंड लेवल का जो है ये लिमिटेड अमाउंट में है और अगर आप उसे बेपरवाह से अनलिमिटेड अमाउंट में यूज़ करते जाएंगे, ओवर यूज करते हैं, यानी कि आपको जितना चाहिए आप इतना यूज कीजिए. जैसे कि हम अगर ब्रश करते हैं तो टैप को खुला छोड़ देते हैं, तो फिर ऐसे में तो वेस्टेज ऑफ वाटर होता ही है. ये छोटी छोटी बात का ध्यान तो आप भी रख सकते हैं. तो द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. अरे जैसे ही हमारे पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, द नंबर ऑफ पीपुल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विथ राइजिंग पॉपुलेशन. हमारी पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से जितने ही लोग, अगर आपके घर में 2 प्राणी हैं, 2 पर्सन्स है, तो जितना पानी यूज करेंगे, क्या आपके घर में 4 पर्सन्स है तो फिर क्या इतना यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं, उसका 2 गुना यूज करेंगे. तो फिर ऐसे ही हमारा वर्ल्ड का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसी हिसाब से हमारा डिमांड फॉर वाटर भी बढ़ रहा है, हमारा वाटर यूज करने का अमाउंट भी बढ़ रहा है. तो इन मेनी सिटीज लॉन्ग क्यूज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर ए कॉमन साइट. तो फिर आपको अक्सर देखने को ये मिलेगा ये दृश्य कि सिटियों में क्या होता है, पानी के लिए लंबा लाइन लगा हुआ होता है ना. तो also more and more water is being used for producing food and by the industries. तो फिर हमारे ज़्यादा पानी कहाँ पर लगता है जो कि हमें पता भी नहीं चलता. ऐसे ही है जैसे फूड प्रोडक्शन के लिए, हमारी खेती बाड़ी के लिए, और किसके लिए, हमारी कारखानाओं, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज के लिए भी चाहिए होता है बहुत सारा पानी. These factors are leading. तो फिर ये सारी बातें मुख्य है जो कि टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इसी के कारण भी हमारे वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में पानी का शॉर्टेज हो रहा है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज यूज्ड केयरफुली. वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर. तो फिर ये बात बहुत ही ध्यान रखना है कि हमको पानी जो है बहुत केयरफुली यूज करना है और नॉट टू वेस्ट वाटर. ये बात का आप जरूर ध्यान रखें कि हमको पानी वेस्ट नहीं करना है, केयरफुली यूज करना है, जितना चाहिए बस इतना, ना ज़्यादा ना कम. ओके, आइए देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है. ये है हम कैसे पानी को वेस्ट होने नहीं देंगे
और सही तरह उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर आप सबको पता है कि पानी बरसता है, तो फिर ये पानी बरसते ही हम उसको वेस्ट नहीं देंगे। जहाँ से पानी बरस रहा है तो उसी जगह से उसका व्यवस्था करना शुरू कर देंगे, किसी उसको स्टोर करेंगे या फिर उसका ये व्यवस्था करेंगे जैसे वो ग्राउंड वाटर लेवल को ऐड करे, उसका जल स्तर, नीचे का जो ग्राउंड वाटर का लेवल है जल स्तर को बढ़ाने में मदद करे। अगर ये तो बातें हो पाए तो फिर हमने रेन वाटर को सही यूज किया। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। One way of increasing the availability of water is to collect rainwater and store it for long use. Collecting rainwater in this way is called rainwater harvesting. तो फिर the way of increasing the availability of water is to collect rainwater. अगर जितना पानी का हम सही उपयोग करना चाहते हैं, उसका अवेलेबिलिटी ऑफ वे ऑफ इंक्रीजिंग, अगर पानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल हो वही चाहते हैं, तो हमको क्या करना है, रेन वाटर कलेक्ट करना है, उसको संरक्षण करना है और फिर स्टोर करना है कि ताकि हम बाद में उसको यूज कर पाएँ। ये सब होता है राजस्थान में, आप पढ़े होंगे क्लास 5 में कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में है। तो फिर कलेक्टिंग, इसमें क्या काम किया जाता है, कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है और एक टैंक में कलेक्ट स्टोर किया जाता है और ज़रूरत के टाइम पर उसी टैंक से ये पानी को यूज किया जाता है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। ये करने का मकसद ये है कि जब भी जहाँ पर पानी गिर रहा है उसी जगह पर उसको कैच करो और स्टोर करो और उसका सही इस्तेमाल करो। What happens to the rainwater that falls in places that are mostly covered with concrete roads and buildings? अच्छा, तो फिर क्या होगा जब पानी, ये बारिश जब होता है वहाँ पर अगर सीमेंटेड एरिया है और कंक्रीट रोड्स है या फिर बिल्डिंग्स है, ऐसे जगह भी तो होता है जहाँ पर बारिश होता है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, यहाँ सारा का पानी, ये कंक्रीट रोड हुआ, बिल्डिंग्स का पानी जाकर गिरेगा, आ जाएगा ड्रेन में। फिर फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर और लेक, और इसी ड्रेन से होके ये जाकर रिवर या लेक में ये पानी गिरेगा। तो ये सारा बात करने के लिए उसको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, फार अवे डिस्टेंस, दूरी तय करना पड़ रहा है। तो ए लॉट ऑफ एफर्ट विल देन बी रिक्वायर्ड टू गेट द वाटर बैक। अगर हम ये पानी को फिर से हमारे इस्तेमाल में लाना चाहेंगे तो इसके लिए वाटर बैक इनटू आवर होम होने के लिए बहुत से लंबा रास्ता उसको कवर करना पड़ रहा है कि नहीं। जैसे कंक्रीट और बिल्डिंग में गिरा, उसके बाद ये सब आके ड्रेन में गिरा, फिर ड्रेन से होके जाकर ये हमारा पास वाला नदी नाले में गिरा, फिर जाकर इसको हम यूज कर पाएंगे बैक इनटू आवर होम्स एज द वाटर डिड नॉट सीप इनटू द ग्राउंड। तो ए लॉट ऑफ एफर्ट विल देन बी रिक्वायर्ड टू गेट द वाटर बैक इनटू आवर होम। हम हमारे इस्तेमाल करने लगे, इसको करने के लिए हमको लंबा तरीका चाहिए। तो हमारे पास अभी 2 टेक्निक है, क्या क्या है, हियर 2 टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस। चलिए रेन वाटर को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं उसका 2 टेक्निक यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब हमारे सबका घर का एक छत रहता है, छत के ऊपर जब बारिश होता है छत के ऊपर ही पानी गिरता है, तो फिर ये पानी को हम कैसे कलेक्ट करेंगे। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम रेन वाटर को घर के रूफ से कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द रूफ टॉप टू ए स्टोरेज टैंक। वहाँ से होके हम एक स्टोरेज टैंक में उसको कलेक्ट करेंगे थ्रू पाइप। तो पाइप से होके, जैसे ये पाइप आप देख रहे हैं, पाइप से होके रूफ टॉप से होके यहाँ पर बारिश गिरा, वहाँ से ये होके ये टैंक में आया और फिर ये टैंक में कलेक्ट हुआ थ्रू पाइप्स। दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज यूज्ड एंड instead of collecting rainwater in the tank, the pipes can go directly into a pit in the ground. तो फिर या तो हम इसको टैंक में कलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम उसको ऐसे एक टैंक में छोड़ देंगे जहाँ पर ये डायरेक्टली ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है। दिस देन शिफ्ट्स इनटू द सॉइल टू रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड वाटर। अगर इसी टैंक में ये आ जाएगा तो सीधे सीप होके ग्राउंड वाटर लेवल को ऐड करेगा। तो फिर ये हुआ ना रिफिल द ग्राउंड वाटर।
और सेकंड है अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स। तो फिर दूसरा तरीका क्या है, अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। तो फिर जैसे हमने कहा था कि ड्रेन में रोड साइड का पानी आ जाता है, वहां से होकर उसको डायरेक्टली छोड़ दीजिए जिससे वो ग्राउंड लेवल को ऐड करे। इसी हिसाब से हमारे रेन वाटर का सही से इस्तेमाल हो पाएगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। होप यू एंजॉयड माय टीचिंग। थैंक यू। Thanks for watching my video. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. With this we complete our chapter. Thank you.